नमस्कार, मैं सरोज कुमार न्यूज़ बसीरा में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी 2000 लोकसभा का 24 का जो चुनाव है उसमें अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और हर क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो सारण के हवाओं में या फिजाओं में ऐसी चर्चा है कि शायद सारण जिला में नई बहू का आगमन हो सकता है। अब इस नई बहू का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है और किनका आगमन होने जा रहा है, इसके बारे में हमारे जो सारण जिला के राजनीति में बहुत ध्यान रखते हैं या बहुत जिनको जानकारी है उनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे। हमारे साथ है श्री विभास वैभव जी और रवि कुमार जी, जो कि सारण जिला की राजनीति में इनकी गहरी पकड़ है और गहरी जानकारी है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा रवि जी से कि रवि जी, सारण जिला में नई बहू का आगमन होगा क्या, आपको क्या लगता है? जहाँ तक देखिए आप बोल रहे हैं कि सारण जिला में नई बहू का आगमन होगा क्या, तो हमें लगता है कि आप सीधा इशारा कर रहे हैं बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक में हस्ती रखने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी की बहू के बारे में। तो पूरे सारण की ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों का ये मानना है और पूरे राजद कार्यकर्ताओं में का ये मांग है कि अब जो भाभी हैं यानी तेजस्वी यादव जी की जो वाइफ हैं वो अब राजनीतिक में आए तो लोकसभा का चुनाव लड़ें और सारण के लोगों को और जो भी उनके कार्यकर्ता हैं राजद के, उन लोगों को भी हार्दिक इच्छा है कि आकर वे सारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें और भारी मतों से यहाँ से विजयी होकर और जाएं। तो आप जो चर्चा कर रहे हैं तो इसके पहले यहाँ से ये राजद का जो ये सीट, यहाँ से राजद लगातार पिछले कई दशकों से चुनाव लड़ते आई और राजद ने हमेशा यहाँ से अपने ही परिवार से या परिवार से जुड़े ही लोगों को टिकट देते आई है। और लालू प्रसाद यादव जी का जो सारण जो लोकसभा क्षेत्र है ये उनकी कर्म भूमि रही है। लालू जी ने पहली बार यहीं से ही लोकसभा चुनाव लड़कर और वे पार्लियामेंट पहुंचे थे। उसके बाद से लालू जी लगातार जीतते रहे। उसके बाद कुछ दिनों बाद उनकी वाइफ राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ी लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। उसके बाद उनके समधी श्री चंद्रिका बाबू भी यहाँ से चुनाव लड़े और उसके बाद से ये 2024 का तो यहाँ ये लालू प्रसाद यादव जी का ये पारंपरिक सीट है और यहाँ से लालू परिवार के लोग और उनकी बहू आती हैं। तो ये सारण के में जो भी राजद के करता है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात होगी कि वो आए और यहाँ से चुनाव लड़ें। तो रवि जी ने अपनी बात रखी, अब हम आगे बात करेंगे विभास जी से। विभास जी, इसी से संबंधित एक और सवाल बनता है कि आपको क्या लगता है कि भाजपा अपने जो वर्तमान सांसद हैं श्री राजीव प्रताप रूडी जी, उनको कंटिन्यू करेगी या किसी नए चेहरे के विकल्प की ओर देखेगी? देखिए, हमको तो नहीं लगता है कि इस बार राजू प्रताप रूडी को कंटिन्यू करेगी। हमको सुनने में आ रहा है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन सुनने में आ रहा है कि इनका टिकट कट रहा है, राजू प्रताप रूडी का टिकट कट रहा है। ये तो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ कह दिया। ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये हमको जहाँ तक कि मैंने जानकारी मिली है कि राजू प्रताप रूडी असम से लड़ने जा रहे हैं, असम से लड़ने जा रहे हैं और इनका टिकट भाजपा हमको लगता है कि इस बार काट देगी। क्योंकि देखिए अभी नाराज चल रहे हैं, अभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं भाजपा के, कहीं भी मीटिंग होता है तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। इसके पहले के चुनाव में बहुत जोर शोर से इनको प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इस बार के मैंने चुनाव जो होने वाली है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं भी बिहार के कहीं भी हो रहा है, मीटिंग हो रही है भाजपा का, तो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है कि इस बार इनको टिकट मिलेगी। तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि यह खबर सुनकर शायद भाजपा के कार्यकर्ता को थोड़ी मायूसी हाथ लगेगी। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और रवि जी से फिर मेरा अगला सवाल होगा कि रवि जी, यहाँ एक सवाल यह भी उठता है कि क्या आपको लगता है कि आरजेडी के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, क्या उनमें कोई ऐसा नहीं है जो सारण लोकसभा चुनाव लड़ सके, जो नई बहू के लिए सारण जिला लाने की तैयारी कर रही है? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को टिकट क्यों नहीं, तो ये लालू प्रसाद यादव जी का ये पारिवारिक सीट है और ये उनकी पुश्तैनी सीट है। इसके पहले
उनके बड़े लाल तेज प्रताप यादव जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जो छपरा है यानी सारण लोकसभा क्षेत्र है, ये हमारी पुश्तैनी सीट है, यहाँ से हमारे ही परिवार के लोग लड़ते आ रहे हैं। और ऐसा आपका कहना है कि यहाँ के लोग यहाँ के राजद कर तो ऐसा नहीं है। सारण में एक से एक बढ़कर राजनीतिक राजद में रहने वाले एक से एक महान बड़े बड़े योद्धा हैं। मान लीजिए यहीं से अभी अगर उनको नहीं, अगर लालू प्रसाद यादव जी अगर के परिवार से नहीं आता तो निश्चित रूप से यह माना जाएगा कि यहाँ से स्थानीय जो राजद के कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट मिलेगा। तो जैसे कि अगर संभावित लोगों की अगर चर्चा करें, अगर लालू परिवार से अगर के बाहर की अगर आप चर्चा करते हैं तो उसमें हमारे समक्ष से उसमें पहला नाम होगा, शायद ऐसा हो सकता है, मेरा अनुमान ये कहता है कि यहाँ के एक मंत्री हैं जो लगातार हैट्रिक लगा चुके हैं अपनी विधायकी में और यहाँ से मंत्री हैं, उन्हीं को हो सकता है कि लालू प्रसाद उन पे ही विश्वास जमाए और उन्हीं को शायद टिकट दे दे। उसके अलावा भी एक और विधायक हैं जो इसके पहले कुछ दिन पहले अभी 2020 के ही चुनाव में वो राजद में आए हैं, लेकिन उनकी भी अच्छी पकड़ है और वे परसा से विधायक हैं। हम बात कर रहे हैं छोटे लाल यादव जी की, उनकी भी चर्चा है और उनकी भी इच्छा है कि हम भी लोकसभा का चुनाव लड़ें। तो हो सकता है अगर लालू परिवार से बाहर ये अगर सीट जाती है तो हो सकता है यहीं के, और इसके अलावा भी नाम हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चर्चा और ज़्यादा संभावना इन्हीं दो नामों को लेकर के है। अच्छा, अब मेरा अंतिम सवाल रवि जी आपसे है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मानिए आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और यदि आपसे कहा जाए कि आप इस पर एक नई नारा दीजिए या कोई स्लोगन दीजिए तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम आरजेडी के अगर कार्यकर्ता होते तो हमारी अगर तेजस्वी यादव जी की वाइफ अगर यहाँ से चुनाव लड़ती तो एक ही नारा होता, विकास की चाबी तो राजश्री भाभी। इसके अलावा ये नारा जो चलता तो युवाओं में एक जोश होता कि हमारी भाभी यहाँ चुनाव लड़ तो विकास की चाबी राजश्री भाभी। तो साथियों, अभी आपने इन दोनों को सुना। इस बारे में आप लोग को जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।